पिछले क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली 5 का 17 नंबर प्रॉब्लम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 18 नंबर प्रॉब्लम से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा जाए 18 नंबर जो दिया है बाबू, एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स के पावर 3 है। तो आप लोग जानते हैं जब x ग्रेटर देन 0 हो तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। अब देखिए इसलिए अब यहां चला जाए, इसको एक मान लीजिए, एक से एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स के जगह पर एक्स लिखेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स, तो इधर क्या होगा 3x²। अब डबल डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डबल डैश एक्स, तो इसको फिर x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6x। और x के जगह पर क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 मॉडुलस ऑफ x। इसको मान लेते हैं 2। अब आ जाइए, जब यहां इक्वल टू भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होता है। जब x लेस देन 0 हो तो आप लोग पढ़े मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x। तो इसे चलिए अब x से एफ एक्स इक्वल टू इतना के जगह पर -x लिखेंगे तो -x होल टू द पावर 3। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -x³। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -3x²। अब देखा जाए, इसे पुनः डिफरेंशिएट कीजिए तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू x² का क्या होगा 2x, तो हो गया -6x। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 -x। अब -x के इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 मॉडुलस ऑफ x, इसे मान लीजिए 3। तो 2 तथा 3 से एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, दोनों कंडीशन में आप लोगों ने देखा कि 6 मॉडुलस ऑफ x आता है। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया 6 मॉडुलस ऑफ x। यही इसका एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया 6 मॉडुलस ऑफ x आ गया। अब देखिए आप लोग को मैं 19 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। उन्नीस नंबर में कह रहा गणितीय आगमन सिद्धांत से के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए dx टू द पावर n dx इक्वल टू n x टू द पावर n -1 होता है। इस पर एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। माना कि Pn क्या है, dx टू द पावर n dx इक्वल टू
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा प्रूफ करना है। तो आप लोग गणितीय आगमन सिद्धांत 11th क्लास में पढ़े हैं, जिसको प्रूफ करना रहता है उसको पी एन मान लेते हैं और एन बराबर 1 लेकर के चलते हैं। जब एन बराबर 1 हो तो LHS क्या होगा, डी, यहां पर 1 लिखेंगे तो x होगा dx, तो 1 हो गया। तथा RHS, इसमें n के जगह पर 1 लिखिए, 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो 1 इंटू 1 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, अतः P1 सत्य है, इसे A मान लीजिए। अब देखिए हम लोग मानेंगे, माना कि PM सत्य है जहां M बिलोंग्स टू N, कोई नेचुरल नंबर है मतलब धन पूर्णांक है। अब देखिए तो PM सत्य है का मतलब क्या, इसमें N के पोजीशन पर M रखिए, तो अर्थात क्या होगा, N के जगह पर M रखिए तो क्या होगा, dx टू द पावर M dx इक्वल टू M x टू द पावर M माइनस 1, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। सिद्ध करना है PM प्लस 1 सत्य है, अर्थात यहां पर n के जगह पर m प्लस 1 रखिए, dx इक्वल टू क्या होगा, m प्लस 1, यहां पर m प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो x टू द पावर m होगा, यानी इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो देखिए इसके LHS से चला जाए तो LHS कितना है, dx टू द पावर m प्लस 1 dx। अब देखिए dx टू द पावर m इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसे u इंटू v में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, v du dx प्लस u dv dx। तब देखो x टू द पावर m dx का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास इतना है, तो हो गया x, या होगा m x टू द पावर m माइनस 1, x टू द पावर m यू 1 हो जाएगा, किससे, तो इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए ये गुना करेंगे x में तो घात 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होगा तो m माइनस 1 प्लस 1 m हो जाएगा, तो m x टू द पावर m प्लस x टू द पावर m। अब x टू द पावर m कॉमन ले लीजिए तो m प्लस 1 x टू द पावर m, यही हम लोग को लाना था, RHS आ गया। तो लिखेंगे अतः PM प्लस 1 सत्य है, इसे मान लेंगे B। अब लिखेंगे A तथा B से गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n के सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य है। यहां पर बाबू सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य है लिखिए, या सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है। धन पूर्णांक बोलने का मतलब 1 2 3 4 5, सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य मतलब 1 2 3 4 5, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 20 नंबर बतलाता हूं। 20 नंबर का क्या रहा है, का ये रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए
अवकलन द्वारा कोसाइन के योग का सूत्र ज्ञात कीजिए। ट्वेंटी नंबर देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा दिया हुआ है। इससे हम लोग को कॉस ए प्लस बी निकालना है अवकलन के द्वारा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल देना है किसके द्वारा? तो अवकलन के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि ए तथा बी एक्स में फलन है। ए और बी को मान लिया कि एक्स में फंक्शन है। तब देखिए समीकरण एक से दोनों ओर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी साइन ए प्लस बी डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखा जाए साइन ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में करेंगे और ए प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखा जाए, इसे यू मानिए या इसे भी, तो अलग अलग करेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी डी एक्स प्लस डी कॉस ए इंटू साइन बी डी एक्स। अब देखा जाए, साइन ए प्लस बी को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहां क्या लिखेंगे? कॉस ए प्लस बी डी ए प्लस बी डी एक्स। अब इधर देखिए, इसे u इंटू भी में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा? भी डी यू डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स। अब इसे u इंटू भी में डिफरेंशिएट कीजिए, भी डी यू डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स। कॉस ए प्लस बी डी ए प्लस बी डी एक्स। कॉस बी साइन ए है तो इसको पहले ए के रिस्पेक्ट में करेंगे और ए को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इधर देखिए, प्लस साइन ए, ये कॉस बी है का डिफरेंशिएशन है, करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? कॉस बी, तो इसको बी के रिस्पेक्ट में करेंगे और बी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां है साइन बी डी कॉस ए, इसको ए के रिस्पेक्ट में करेंगे और ए को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। कॉस ए साइन बी है, इसको बी के रिस्पेक्ट में करेंगे और बी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ध्यान दिया जाए, कॉस ए प्लस बी, इसे अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? डी ए डी एक्स प्लस डी बी डी एक्स। अब यहां क्या हो गया? कॉस बी, साइन ए का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ए, डी ए डी एक्स। साइन बी, कॉस बी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ए है, कॉस बी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन बी, डी बी डी एक्स।
कॉस बी का डिफरेंशिएशन, कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ए डी ए डी एक्स। कॉस ए और साइन बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस बी डी बी डी एक्स। कॉस ए प्लस बी डी ए डी एक्स प्लस डी बी डी एक्स। अब ध्यान दिया जाए बाबू, जहां डी ए डी एक्स है उसको कॉमन लिया जाए, तो इसमें है और इसमें है, तो क्या बचेगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी, आ गया डी ए डी एक्स। अब देखिए डी बी डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहां क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी डी बी डी एक्स। अब इसे उतारा जाए, कॉस ए प्लस बी डी ए डी एक्स प्लस डी बी डी एक्स। अब इधर ध्यान से देखा जाए बाबू, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये दोनों आपके पास कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉमन ले लिए, दोनों में से बाहर निकाले तो क्या बचेगा? डी ए डी एक्स प्लस डी बी डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, कॉस ए प्लस बी डी ए डी एक्स डी बी डी एक्स, इतना इंटू डी ए डी एक्स डी बी प्लस डी बी डी एक्स, तो यहाँ ये और ये तुलना करते हैं तो इतना का कोफिशिएंट इतना है, इतना का कोफिशिएंट इतना है, तो इतना इक्वल टू ये वाला आ गया, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहीं आपको कोसाइन फार्मूला तैयार हो गया। यहीं दिखाने का रहा था कि क्या होगा, योग सूत्र ज्ञात कीजिए, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब देखिए 21 नंबर, आप लोग को 21 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर में कह रहा है, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, केवल दो बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल दो बिंदु पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य बतलाएं। कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसे एग्जाम्पल दें फंक्शन का जो सभी बिंदु पर संतत हो लेकिन दो बिंदु पर मात्र अवकलनीय हो, अवकलनीय न हो दो बिंदु पर, बाकी सभी पर अवकलनीय हो, ऐसा एग्जाम्पल देने का रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसे ध्यान दिया जाए, एक ऐसा फंक्शन मान लिए, माना कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि मॉडुलस ऑफ एक्स तथा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन दोनों एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है, इसलिए दोनों का योगफल, इसलिए एफ एक्स एक्स के सभी वास्तविक
मानों के लिए समतत होगा। यानी कि स्पष्ट हो गया, दो समतत है तो दो समतत फलनों का योगफल हमेशा क्या होता है, समतत होता है। तो ये आपके पास x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या हो गया, समतत हो गया। हमें दिखाना है कि ये केवल दो बिंदु पर अवकलनीय ना हो। तो ध्यान से देखिए, चूंकि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होता है, इसे आप अवकलनीयता के द्वारा आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग LH डेरिवेटिव निकालेंगे x बराबर 0 पर, RH डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं आएगा, यानी x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं होता है। अब देखिए, तथा x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होता है। इसलिए लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस x माइनस 1 x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है, ऐसा हम लोगों ने दिखाया। ये क्या स्पष्ट हुआ, f(x) है जो सभी वास्तविक मानों के लिए समतत है। f(x) दो बिंदु x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है। यहां एक चीज ध्यान और दे लीजिए बाबू, एक थ्योरी जान लीजिए, मापांक फलन समतत फलन होता है। मापांक फलन सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है, समतत होता है। अब देखिए, मैं थोड़ा इंक डाल लूं, उसके बाद आप लोग को 22 नंबर बतलाते हैं। देखिए, तो आप 22 नंबर ध्यान दीजिएगा। देखा जाए 22 में क्या दिया है बाबू, y इक्वल टू f(x) g(x) h(x) L M N A B C। अब देखिए, R1 के अनुदिश एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, y इक्वल टू f(x), इस पर आए तो ये खत्म, ये चारों बचा, तो MC माइनस BN, फिर इस पर आइए तो माइनस GX, ये खत्म और ये खत्म, तो LC माइनस AN, फिर आ जाइए प्लस HX, ये रो खत्म और कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा, LB माइनस AM, ऐसा आया। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको लिखेंगे क्या, dy dx। तो देखिए कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि बाहर हो जाता है, मतलब इनटू में रहता है। और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, f'(x), ये इनटू में रहेगा, क्या रहेगा, MC माइनस BN। अब यहां देखिए, ये कांस्टेंट राशि है तो ये बाहर रह जाएगा, इनटू में रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, g'(x), इनटू में क्या रहेगा, LC माइनस AN,
इसको ये इंटू में बाहर रह जाएगा तो क्या होगा, एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। अब देखिए आप लोग इसे डिटर्मिनांट्स के रूप में लिखिए, तो डिटर्मिनांट्स के रूप में इतना को हम लोग लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। इसको एक्सपेंड कीजिएगा बिल्कुल इतना ही कि इक्वल हो जाएगा। यही प्रूफ करने कह रहा था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब देखिए आप लोग को मैं 23 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर में दिया है y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, तो दर्शाएं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो 23 नंबर पर ध्यान दिया जाए। y इक्वल टू आप लोग के पास क्या है, e टू द पावर a cos इनवर्स x, इतना है। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स तो होगा d e टू द पावर a cos इनवर्स x dx, dy बाई डी एक्स डी e टू द पावर a cos इनवर्स x, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, a cos इनवर्स x a cos इनवर्स x dx। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिखेंगे e टू द पावर x के e टू द पावर x होता है cos इनवर्स x, a बाहर हो जाएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं -1y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान दें, इतना के जगह पर आप y लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू माइनस ए बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर करो तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई इतना आया। अब पुनः डिफरेंशिएट कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स तो ये क्या होगा, माइनस ए बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब देखिए इसे u मानिए, इसे v, u इंटू भी में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, v डी यू डी एक्स प्लस u डी वी डी एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स। ध्यान दिया जाए बाबू, डी बाई डी एक्स इसे हम लोग लिखेंगे डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए डी बाई डी एक्स। अब देखा जाए इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इसका होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस 2x होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए डी बाई डी एक्स। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया। अब ये दोनों इसका एलसीएम लेते हैं तो इतना होगा
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी बचेगा ऊपर क्या, माइनस डी बाई डी एक्स बचेगा, माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ये जाकर के इसमें गुना होगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए डी बाई डी एक्स। इसको उधर कीजिए तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहां पर हम लोग इतना के जगह पर y लिखें तो इस जगह लिख देंगे x से। अब इस इक्वेशन सेकंड में इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए वाई, मतलब इतना के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस ए वाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, किससे, तो 2 से। इतना के जगह पर लिख दिया गया माइनस ए वाई, तो आप लोग के पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। इसको इधर कीजिए तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इस प्रकार ये एक्सरसाइज है जो समाप्त हुआ। आगे का प्रॉब्लम अगले एक्सरसाइज में बतलाया जाएगा।